आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के अंदर दरपेश आया, जिसके अंदर एक जीप जो है खाई के अंदर जा गिरी थी, जिसके अंदर 14 अफराद सवार थे, जिसके अंदर से 11 लाहौर के थे और 11 में से जो 8 अफराद हैं वो इनके रिश्तेदार, भाई, कज़न वगैरह थे। टोटल 14 लोग थे, 11 का तल्लुक़ लाहौर से था, 3 कश्मीर के थे। तो टोटल 5 ज़ख्मी जो है ना वो मिले हैं, एक ही डेड बॉडी मिली है, 8 अभी तक लापता हैं। लेकिन जो सर आपके पता हमारे बड़े चैनल्स पर ख़बर चल रही है कि 9 की डेथ हो चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो ख़बर एक हकीकत है क्या है? नहीं, वो फेक ख़बर है, उसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। जो जीप का जो हादसा हुआ है वो ड्राइवर की गफलत की वजह से ही हुआ है। ड्राइवर ज़ख्मी तो है खुद भी, लेकिन अभी ज़ख्मी है, वो मिल तो गया है जी। ज़ख्मी क्या गफलत समझते हैं आप, किस तरह गफलत की है? तो रात को अंधेरे में 9 बजे के टाइम वो उसको ख़तरनाक सफ़र था। दूसरा ओवरलोडिंग की हुई थी, 3 बच्चे छत पे सवार थे। 3 बच्चों को उसने छत पे बिठाया और पहाड़ी इलाकों के अंदर, ये तो लाहौर की सड़कें भी हों तो वो एक ममनू है, उस बंदे ने पहाड़ों की सड़कों के ऊपर ओवरलोडिंग की है। जी, कह सकते हैं कि ये जो मामला दरपेश आया ये ओवरलोडिंग की वजह से आया? जी, ये ड्राइवर की गफलत की वजह से ही वाक़या सारा पेश आया है। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या इतवार के दिन आपको पता है पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के अंदर दरपेश आया, जिसके अंदर एक जीप जो है खाई के अंदर जा गिरी थी, जिसके अंदर 14 अफराद सवार थे, जिसके अंदर से 11 लाहौर के थे और 11 में से जो 8 अफराद हैं वो इनके रिश्तेदार, भाई, कज़न वगैरह थे। और वो आज हमारे साथ शख्स मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनके जो भाई कज़न हैं वो जीप में जब जा रहे थे, सवार थे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनका शफात आ रहे हैं कि जीप के ओवरलोडिंग की वजह से हुआ और कुछ इंतज़ामिया के ऊपर भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिसकी वजह से कि रास्ता इख्तियार गलत था, रात को जाना नहीं चाहिए था। इनसे जानते हैं कि ये वो जो 9 अफरादों का जो कहा जा रहा है कि जिनकी डेथ हो चुकी है, उनमें से कितने अभी ज़िंदा हैं या जिन लापता हैं, क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इरफान है। जी सर। अभी तक सिर्फ गुलाम मीरा है एक बच्चा जिसकी डेथ हुई है। बाकी जो है उसकी थोड़ी सी हमें तफसील बताएं कि आपके रिश्तेदार ही हैं, कोई करीबी हैं, क्या है? जी, 8 जो लोग हैं वो हमारे करीबी हैं, हमारी फैमिली से उनका तल्लुक़ है, भाई, कज़न, जिस तरह आप कह सकते हैं। जी जी। एक उसमें गाइड था बच्चा, 3 एक हेल्पर था, एक ड्राइवर था। टोटल 14 लोग थे, 11 का तल्लुक़ लाहौर से था, 3 कश्मीर के थे। तो टोटल 5 ज़ख्मी जो है ना वो मिले हैं, एक ही डेड बॉडी मिली है, 8 अभी तक लापता हैं। लेकिन जो सर आपके पता हमारे बड़े चैनल्स पर ख़बर चल रही है कि 9 की डेथ हो चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो ख़बर एक हकीकत है क्या है? नहीं, वो फेक ख़बर है, उसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। जो 8 लापता हैं, इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि वो सारे बच्चे ज़िंदा हालत में हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर किस तरह कह सकते हैं कि आप, क्योंकि हमारी माशाल्लाह पाक आर्मी का बड़ा किरदार है इस मामले के अंदर और इसकी जो ऑपरेशन के अंदर बड़ा एक वो काम कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी ना लाशें मिली हैं, ना उनका कोई सुराख मिला, कोई इस तरह का सीन अभी तक तो इसी वजह से हमें दोबारा उम्मीद कायम हो गई है। कल जब जीप मिली है तो जीप मिलने से मिल गई है। जी, जीप मिलने से पहले ये था कि शायद वो जीप में होंगे, उनकी डेड बॉडीज़ जीप में मिल जाएंगी। अब वो जीप में भी उनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिली, दरिया में भी कहीं पे नहीं मिली, जो उन्होंने जाल लगाए वहाँ तक कोई नहीं पहुँची। इंशाल्लाह हमें दोबारा उम्मीद कायम हो गई है कि वो कहीं ना कहीं ज़िंदा हालत में, कहीं ना कहीं ज़ख्मी हालत में वो मौजूद होंगे, तो इंशाल्लाह वो हमें मिल जाएंगे। अच्छा सर, आप भी उनके साथ हमरा एक दिन कबल गए हैं, यहाँ से जुमेरात को वो गए हैं, जुमे को आप गए हैं, उनसे एंड के ऊपर वहाँ पर आपने जाके मिल लिया था या मिलना था उन्हें? अभी नहीं, फ़ोन पे उनसे रब्ता था, वो बुलाते भी रहे हैं, प्रोग्राम भी हमारा था उनके पास जाने का, लेकिन सफ़र ज़्यादा होने की वजह से हम लोग नहीं जा सके। हम लोग मरी में ठहर गए, उनसे बातचीत होती रही, वो कह रहे थे कि आप लोग आ जाएं, अच्छा मौसम है, इंजॉय करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा सके, ज़्यादा सफ़र होने की वजह से उधर नहीं पहुंच सके। अच्छा सर, कोई उनकी आपको पता हम अब आजकल के दौर के अंदर एक इंसान का एक परस और एक उससे बड़ा जो
एविडेंस होता है इंसान का, एक मोबाइल होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें उनकी मिली हैं अभी तक? जी, उनके मोबाइल तकरीबन सबके मिल गए हैं, 2-3 के नहीं, बाकी सबके मिल गए हैं। सामान कुछ जो है ना, ज़्यादा तो उनका होटल में था, कुछ जो उनके पास बैग थे, छोटे बैग थे, वो हादसे वाली जगह से मिले हैं। मोबाइल भी मिले हैं, उसी दिन रात को मिल गए थे, वो उनके पास थे, इंतज़ामिया के पास थे। कल रात को वो जो है ना उन्होंने भेज दिए मुजफ्फराबाद, वो आज मिल जाएंगे हमें। सर, मोबाइल के अंदर कोई इस तरह का एविडेंस या इस तरह का कोई मामला या कोई इस तरह की चीज़ मिली हो? उनके तो मोबाइल तो मिल गए लेकिन वो मिले नहीं है, मोबाइलों के अंदर कोई इस तरह का एविडेंस मिला अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से, कोई बताया गया हो? नहीं, एविडेंस कोई नहीं मिला, लेकिन जो जीप का जो हादसा हुआ है वो ड्राइवर की गफलत की वजह से ही हुआ है। ड्राइवर ज़ख्मी तो है खुद भी, लेकिन अभी ज़ख्मी है, वो मिल तो गया है अभी। जी, ज़ख्मी। क्या गफलत समझते हैं आप, किस तरह गफलत की है? तो रात को अंधेरे में इतने 9 बजे के टाइम वो उसको ख़तरनाक सफ़र था, दूसरा ओवरलोडिंग की हुई थी, 3 बच्चे छत पे सवार थे। अच्छा, 3 बच्चों को उसने छत पे बिठाया और पहाड़ी इलाकों के अंदर, ये तो लाहौर की सड़कें भी हों तो वो एक ममनू है, उस बंदे ने पहाड़ों की सड़कों के ऊपर ओवरलोडिंग की है। जी बिल्कुल, ये उनकी उसकी गफलत थी। इंतज़ामिया ने नहीं रोका, एक इंतज़ामिया जो वहाँ की है कि ये क्यों कर रहे हैं आप? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता किसी ने रोका था या नहीं रोका, लेकिन बहरहाल इंतहाई ख़तरनाक सफ़र था, तो इस तरह ओवरलोडिंग भी नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर किसी को भी छत पे नहीं बिठाना चाहिए था। हम कह सकते हैं कि ये जो मामला दरपेश आया ये ओवरलोडिंग की वजह से आया? जी, ये ड्राइवर की गफलत की वजह से ही वाक़या सारा पेश आया है, ये ड्राइवर का कसूर इसमें है। कोई जिस तरह कोई जो अभी मिले हैं ड्राइवर भी ज़िंदा है, मतलब ज़ख्मी है, उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान आया है कि वाक़े की किस नौयत के इसको लेके जा रहे हैं कि वाक़या किस तरह दरपेश आया? ये तो हम कह रहे हैं कि इस ओवरलोडिंग की वजह से आया। वैसे तो उसका टाई राड खुला है, लेकिन ड्राइवर की गफलत तो इसमें शामिल है। ओवरलोडिंग की वजह से भी तो टाई राड खुल सकता है, उसमें ख़राबी आ सकती है। और दूसरा ये है कि रात को सफ़र, मैंने तो सुना है वहाँ पे सबसे ये वहाँ पे रात को सफ़र मना करते हैं। लेकिन सर वो फिर किस तरह चलेगी हैं? क्या हमारे जो भाई हैं, आपके जो कज़न और वो आपके भी जो भाई हैं, क्या उन्होंने कोई लालच दिया था कि हम आपको पैसे दे देंगे या इस तरह का मामला? ये वायलेशन तो देखें हर जगह पे हो जाती है, ज़्यादा पैसे। ये देखिए ना कि एक ममनू, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ का इलाका है और वो जो एरिया खसूसी जिस जहाँ पर वाक़या दरपेश आया है वो एक ममनू है, वहाँ पर रात को अलाउ नहीं है, वो किस तरह जा सकते हैं? या हम कह सकते हैं कि इस तरह किया होगा? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि। लेकिन अब तो हमारे भी दुआ है कि अल्लाह हमें भी, हमारे भी यही कोशिश है कि वो हमें ज़िंदा हालत में मिल जाएं। अल्लाह ताला। किसी के भाई हैं, हमारे भी भाई हैं, किसी के वो बेटे हैं। वहाँ की इंतज़ामिया ने तो काफ़ी ज़्यादा तावन किया है हादसा होने के बाद, लेकिन ये है कि रात का सफ़र वहाँ पे जो है ममनू होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल करें इंतज़ामिया। बाकी अल्लाह ताला कोई मौज़ा हमें दिखा दे तो अल्लाह ताला से तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जो है ना वो हमें ज़िंदा हालत में, ज़ख्मी हालत में मिल जाए, हमें बड़ी उम्मीद है। सर डेली की अपडेट्स तो आ रही हैं ना वहाँ से आप? जी जी बिल्कुल आ रही हैं। आर्मी की जिस तरह खबरें कहते हैं, आर्मी की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से पूरा तावन है, हर किस्म का तावन है। ठीक हो गया। सर हमारी ऑडियंस की भी भरपूर दुआएं हैं कि हमें भी वो एक भाई हैं हमारे, किसी के वो भाई हैं, बेटे हैं, औलाद है, किसी के सहारे हैं, ज़िंदा मिले, हमारी भी कोशिश है। नाज़रीन, आपने जाना कि उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद थे। सबसे बड़ी यहाँ पर एक लम्हा फ़िक्रिया ये हमें बात यहाँ से वाज़े तौर पर पता चली है कि ये जो वाक़या दरपेश आया है ड्राइवर की गफलत की वजह से आया। उसने एक ओवरलोडिंग किया जिसकी वजह से, जिस तरह इन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग की है और रात को ममनू सफ़र किया उस एरिया के अंदर। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने कुछ लालच दिया, लेकिन अगर इंतज़ामिया की तरफ से मना है तो मना का मतलब मना ही होता है। अगर उसके बाद उसने ओवरलोडिंग की है, ओवरलोडिंग लाहौर की सड़कों पे करें वो ममनू है और फिर वो पहाड़ों की सड़कों के ऊपर वह करता रहे। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह उन भाइयों को ज़िंदा और सही सलामत हमारे तक पहुँचे। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।